चलिए मेरे दोस्त, आज हम पुनः आपके क्लास में उपस्थित हैं। हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन का हमने परिभाषा दे दिए थे। जो हमारा ये हमने आपको बताने के लिए कोशिश किया था कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार था। हमने आज आपको एडवांस ग्रामर के अनुसार जो है नाउन को हमने बताया था कि हम दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन और दूसरे का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं ए नाउन विच इज इन इट्स ए फिजिकल existence we can see, taste, touch, smell, hear. It is called concrete noun. concrete noun किसको कहते हैं? फिर से देख लीजिए। a noun which is in its a physical existence we can see, taste, touch, smell, hear. It is called concrete noun. अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। अर्थात हिंदी में इसकी परिभाषा को हम लोग दे सकते हैं कि जिस वस्तु का ज्ञान हमें नाक, कान, आंख, जिह्वा तथा त्वचा द्वारा हो सकता है, उसे हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जिस वस्तु का ज्ञान हमें नाक से, कान से, आंख से, जीवा से तथा त्वचा के द्वारा हो सकता है, उसको हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। अब हम कहते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ऑल कम अंडर कॉन्क्रीट नाउन। ये जितने हैं आप देखते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये जितने भी है ऑल कम अंडर कॉन्क्रीट नाउन। ये सभी के सभी कॉन्क्रीट नाउन के अंडर में आते हैं। हम इसके लिए कुछ एग्जांपल को ले सकते हैं। कल भी हमने बताया था, जैसे चेयर। आप चेयर को आसानी से छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। बुक, बुक को छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। कॉफी, आप उसको टेस्ट भी ले सकते हैं। एप्पल, चलिए देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और इसका टेस्ट भी ले सकते हैं। डॉग, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। सॉन्ग, सुन सकते हैं, देख तो नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। फ्लावर, देख सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं। फूड, टेस्ट कर सकते हैं। टेबल, ये सारी चीजें जो है आपके कॉन्क्रीट नाउन के अंडर में आता है। तो आपने हमको विशेष इसको बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्क्रीट नाउन उस नाउन को कहते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। वी कैन सी, टेस्ट, टच, स्मेल, हियर। इट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। इसके अंडर में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन आते हैं। हमने बता दिया, हिंदी में भी इसको बता दिया कि जिस वस्तु का ज्ञान हमें नाक से, कान से, आंख से, जीवा से तथा त्वचा के द्वारा हो, उसको हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। और यहां हमने एग्जाम्पल के रूप में भी दे दिया आपको। चेयर है, बुक है, कॉफी है, एप्पल है, डॉग है, सॉन्ग है, फ्लावर है, फूड है, टेबल है। ये सब आपके एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा आपको देने के लिए। तो हमने आपको कॉन्क्रीट नाउन के बारे में बताया कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये सब हमारे कॉन्क्रीट नाउन के हैं। अब दूसरा हम परिभाषा आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा को हम देते हैं कि ए नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन ओनली फील और थिंक। अर्थात जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं या महसूस करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखते हैं। हिंदी में फिर हम आपको बता दे रहे हैं, ए नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस और कम्स अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कैन ओनली फील और थिंक इट।
जिसकी अनुभूति हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं और उनकी अनुभूति मस्तिष्क द्वारा सोचकर या महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे ब्यूटी, हेल्थ, डे, नाइट, व्हाइटनेस, सक्सेस, फेलर, लव, ईटीसी, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। तो आप लोगों ने, हमको लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा आप पूर्णतः समझ गए होंगे कि जिसकी अनुभूति हम फिजिकल के द्वारा नहीं करते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, न हियर कर सकते हैं, न सी कर सकते हैं, बोली। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति आपको गाली देता है, तो आप तो देख रहे हैं कि वह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, या आप महसूस करते हैं, या उस पर गहरी आप सोच डालेंगे तभी पता चलता है कि वह गाली ही इज अब्यूजिंग मी, वह गाली दे रहा है या मेरे बारे में कुछ अपशब्द कह रहा है। सोचते हैं इन सारे चीजों को हम लोग, जिसको हम लोग फील करते हैं और थिंक करते हैं, यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और किसी तरह का अगर आपको दिक्कत है तो आप जान सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ए नाउन दैट हैज ए नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, it comes under the abstract noun or we can only feel or think, it is called abstract noun। हिंदी के शब्दों में कहते हैं कि जिसकी अनुभूति हम अपने ज्ञान इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं और जिनकी अनुभूति मस्तिष्क द्वारा सोचकर या महसूस कर सकते हैं, उसको ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ब्यूटी हुआ, हेल्थ हुआ, डे हुआ, नाइट हुआ, व्हाइटनेस हुआ, सक्सेस हुआ, फेलर हुआ, लव हुआ, ये सब हमारा क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, हम महसूस करते हैं। ये नाइट है, ये डे है, ये हेल्थ है, ये ब्यूटी है, ये सारा चीज जो है, या लव है, ये सारा चीज हम लोग किससे महसूस करते हैं, महसूस करते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे साथ किस तरह की व्यवहार कर रहा है। ओनली यू कैन थिंक और फील। अब आप देखते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका कुछ ना कुछ अंतर है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट केवल एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्क्रीट जो है इसमें प्रॉपर भी नाउन है, कॉमन भी नाउन है, कलेक्टिव भी नाउन है और मटेरियल भी नाउन है। ये चारों नाउन जो है वो कॉन्क्रीट के अंतर्गत आता है, इसलिए कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों नाउन में अंतर है। जैसे हम लोग कहते हैं पार्टनर, और इसको क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। मोबाइल फोन, इसको कहते हैं मोबिलिटी। फ्रेंड, इसका कहते हैं फ्रेंडशिप। टीचर, नॉलेज। एडल्ट और एडल्टहुड। तो आप लोगों ने देखा पार्टनर, पार्टनरशिप, मोबाइल फोन, मोबिलिटी, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, टीचर, नॉलेज, एडल्ट, एडल्टहुड। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में भाववाचक कहते हैं, इसको बनाने के लिए हिंदी में प्रत्यय और इंग्लिश में सफिक्स जोड़कर इसको हम लोग बनाते हैं। इसकी विशेष डिटेल हम किसको किसको जोड़ करके किस ढंग से बनाएंगे, ये कल हम बताएंगे। एक हल्का आपका हिंदी में उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि इससे केवल क्वालिटी, गुण का ही बोध होता है। जैसे पन, तो यहां मान लिया जाए बच्चा, बच्चा एक कॉमन नाउन हो गया। चलिए कॉमन नाउन। अब इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा, नाउन हिंदी में कहते हैं जिसको भाववाचक, तो क्या हुआ, बच्चा से बचपन। बच्चा से बचपन हुआ, अर्थात वह बच्चा नहीं है, बच्चा कॉमन नाउन है। बच्चा नटखट होते हैं, बच्चा तेज होते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं, लेकिन ये क्या है, यह भी इसका हम फंक्शन बताएंगे, आपका नाउन का फंक्शन कि कहां कहां प्रयोग होता है। और इसका होता है बचपन, अर्थात मैं बचपन में ठीक था, मैं बचपन में सुंदर था। बताइए, तो दोनों में अंतर हो गया। क्या हुआ, बूढ़ा। चलिए, और उससे क्या होगा, बूढ़ा से बुढ़ापा।
कहने का मतलब ये हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। अब क्या कहें, अब तो हम बुढ़ापा महसूस कर रहे हैं। अब हम बुढ़ापा महसूस कर रहे हैं, अर्थात यू हैव लॉस्ट योर एनर्जी। आपने एनर्जी को खो दिया है, इसलिए आपने ऐसा महसूस कर रहा है, इसलिए बुढ़ापा हुआ। घबरा, और इसमें लगा दिया घबराहट। घबराहट, लिखा, और यहां क्या होगा, लिखावट। मित्र, और यहां क्या होगा, मित्रता। चलिए, ममता, ममत्व। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण किया है, इसलिए हम इसको विशेष करके कल अंग्रेजी में इसको हम बताएंगे कि किस तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से, एडजेक्टिव से, वर्ब से इत्यादि से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आज हमने यहां अपना स्थगित करते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको थोड़ा देखें, समझें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा दोनों चैनल पर चल रहा है, यूट्यूब और फेसबुक पर। हमको यही आपसे आशा है। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।